गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच परिसर या पीएच रेंज। अब देखिए पीएच रेंज या पीएच परिसर क्या होता है। तो किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में किसी निश्चित पीएच पर न होकर किसी निश्चित सीमा पर परिवर्तन होता है तो उसे ही जो है हम पीएच परिसर या पीएच रेंज कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई पदार्थ है उसमें जो है क्या होता है कि अलग अलग पीएच पर वो अलग अलग रंग को जो है क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है, जिससे कारण उसकी प्रकृति जो है अलग अलग हो जाती है। तो उसे ही पीएच परिसर या पीएच रेंज कहते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि उसमें जो है रंग उनके जो है कैसे कैसे और माध्यम जो है बदल जाते हैं। जैसे हम इसमें जो है एक सूचक ले लिए और सूचक के बाद उसका पीएच ले लिए तो उसमें जो है उसका रंग जो होता है दो तरह का हो जाता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। जैसे हम एक सूचक ले रहे हैं इसमें मेथिल ऑरेंज, और मेथिल ऑरेंज जो है एक सूचक लेते हैं तो इसका पीएच अगर देखें हम तो इसका पीएच जो है 3.1 से 4.4 तक होता है। 3.1 से 4.4 तक होता है। तो 3.1 पर जब रहता है तो उस समय इसका रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन 4.4 पर जाता है तो उस समय इसका रंग जो है क्षारीय माध्यम में चला जाता है, अर्थात इसका रंग जो है कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। या इसी तरह जो है फिनाल रेड को देखें, अगर फिनाल रेड को, तो फिनाल रेड जो होता है इसका जो है 6.8 से जो है 8.4 तक होता है। 6.8 पर जो अम्लीय होता है और उस समय इसका यह जो है रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन 8.4 पर यह जो है क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है और उस समय इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है। या इसके अलावा देखें हम मेथिल रेड को, अगर मेथिल रेड को अगर देखें तो मेथिल रेड का जो है 4.2 से 6.3 तक पीएच होता है। और इसमें जो है इसका अम्लीय रंग देखेंगे तो लाल होता है और क्षारीय रंग देखें अगर तो क्षारीय रंग जो है इसका क्या होता है, पीला होता है। कहने का मतलब यही था कि किसी अम्ल क्षार सूचक में जो है क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन जो है किसी निश्चित पीएच पर न होकर के निश्चित सीमा पर हो जाता है तो उसे ही हम पीएच परिसर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें मेथिल ऑरेंज का कि 3.1 पर लाल, उससे अधिक जब होता है तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। या फिनाल रेड का देखें तो 6.8 पर जो रंगीन और उससे अधिक यानी 8.4 तक लगभग होता है तो गुलाबी हो जाता है। इसी तरह देखें अगर हम इसका मेथिल रेड का तो 4.2 पर जो है लाल और इससे अधिक होता है जब 6.3 तो उस समय इसका जो है कितना हो जाता है, कैसा रंग हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसे ही जो हम क्या कहते हैं, पीएच रेंज या पीएच परिसर कहते हैं, जो अलग अलग सीमा पर अलग अलग रंग को जो है क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग माध्यम को भी, अम्लीय माध्यम को और क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा जल का आयनिक गुणनफल। अब जल जो होता है, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है, स्थिर ताप जो होता है, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जो है यह जो है जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण यानी H धन आयन तथा OH ऋण आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन के सांद्रण के बराबर होता है और इसे जो हम KW से प्रदर्शित करते हैं। तो स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जल जो होता है, जल का आयनिक गुणनफल जो है जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण यानी जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होता है उससे सांद्रता तथा OH ऋण आयन
सांद्रण के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे जो है हम KW से प्रदर्शित करते हैं। KW से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसको हम देखें KW का मतलब जल, तो KW इक्वल टू जो होता है H धनायन और OH ऋणायन। KW इक्वल टू H धनायन और OH ऋणायन होता है। तो इसमें जो है KW का मान जो होता है, यह क्या होता है, तो स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है। तो अगर स्थिर ताप पर जो है KW का मान स्थित होता है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर देखें हम, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो अगर देखें हम, तो इसका वैल्यू जो है 1 × 10⁻14 होता है, 1 × 10⁻14 होता है। 1 × 10⁻14 होता है, तो इसमें जो हम देखें अगर, तो H धनायन जो होता है, H धनायन जो होता है, और इसको देखें तो यह जो OH ऋणायन के क्या होता है, बराबर होता है, OH ऋणायन के बराबर होता है। अब यह जो है OH ऋणायन के जब बराबर होता है, तो H धनायन और OH ऋणायन के जब बराबर होता है, तो इसका वैल्यू जो है यानी कितना है, 1 × 10⁻14। तो इसमें जो है अगर H धनायन और OH ऋणायन की वैल्यू को देखें, H धनायन और OH ऋणायन, तो H धनायन की वैल्यू 1 × 10⁻- कितना हो जाएगी, 7। जब दोनों का इतना है तो ये का अलग करेंगे तो इतना हो जाएगा, और इतना ही जो है क्या हो जाएगा, OH ऋणायन की भी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है H धनायन और OH ऋणायन की वैल्यू यानी दोनों इक्वल जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 × 10⁻14 है। तो अगर H धनायन की वैल्यू को हम देखें, तो यह जो है कितना होगा, 1 × 10⁻7, और इसी के इक्वल जो है क्या हो जाएगा, OH ऋणायन। तो दोनों को, एक का H धनायन की भी वैल्यू 1 × 10⁻7 हुई, OH ऋणायन की भी वैल्यू जो है 1 × 10⁻7 होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल जो होता है, इसका आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। तो H धनायन और OH ऋणायन जो होते हैं 1 × 10⁻14 के इक्वल होते हैं। H धनायन को अलग कर दिए, OH ऋणायन को अलग कर दिए, तो H धनायन की वैल्यू 1 × 10⁻7 और OH ऋणायन की भी वैल्यू जो है 1 × 10⁻7 होती है। 1909 ईस्वी में जो है, 1909 ईस्वी में डेनिश रासायनिक जो है सोरेनसन जो थे, इन्होंने जो है एक हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए नई प्रस्तुति प्रस्तुत की, और एक नई जो है पद्धति प्रस्तुत की, जिसे जो है pH स्केल कहा जाता है या pH रेंज कहा जाता है। और pH का मतलब क्या है यहाँ पे, तो pH जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। P का मतलब है पोटेंज और H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से है। पोटेंज का मतलब जो है होता है पावर या कैपेसिटी, पावर या कैपेसिटी, पावर या कैपेसिटी का मतलब होता है शक्ति। तो कोई भी जो है जब पदार्थ जो होता है उसका सांद्रण जो होता है, उसमें जो है हाइड्रोजन आयन की जो भी क्या होती है, शक्ति होती है, हाइड्रोजन आयन की जो भी कैपेसिटी होती है, उसे जो है pH स्केल कहते हैं, जिसे जो है सोरेनसन नामक डेनिश सोरेनसन वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने जो 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और इन्होंने जो है किसी चीज़ की सांद्रता को बताने के लिए जो है pH स्केल को प्रस्तुत किए। और pH स्केल जो है क्या,
तो पीएच स्केल जो है इसके द्वारा हम देखेंगे कि इससे मतलब क्या है पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल जो है अभी हम बता रहे थे कि इसकी वैल्यू जो है 1×10⁻14 होती है साधारण जल के लिए। पीएच स्केल जो है एक स्केल होता है जिसके द्वारा जो है हमें जो है नापने पर कोई पदार्थ जो है उसकी सांद्रता पता चलती है कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण। अब इस पीएच स्केल में अगर हम देखें तो 10⁻⁻0 से 10⁻14 तक होता है। इसी को जो हम 0 से लेकर के 14 तक जो है क्या करते हैं लिखते हैं। अब इसमें जो है अगर देखें हम तो 10⁻0 से 10⁻6 तक जो होता है, इतना अगर पीएच होता है किसी पदार्थ का तो वह जो है कैसा होता है, तो उसका नेचर जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। 10⁻7 से अधिक 10⁻14 तक होता है तो वह जो है क्या होता है, क्षारीय होता है प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। लेकिन 10⁻7 केवल 10⁻7 होता है, न 7 से कम होता है न अधिक होता है, तो वह जो है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो पीएच जो होता है, पीएच एक पेपर भी होता है जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, तो पानी को या अन्य चीज़ों को जो हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि उसकी जो है एसिडिटी क्या है। उसमें जो है कलर आ जाता है। जैसे स्केल जो मिलता है इसमें जो अलग अलग कलर दिया रहता है और अलग अलग कलर का जो अलग अलग पीएच होता है। उस पेपर को हम तोड़ते हैं, तोड़ करके उसमें डुबोते हैं तो जिस कलर का हो जाता है उससे हम यह पता चलता है कि यानी इसका पीएच जो है इतना है। जैसे जो है गाय भैंस जो होती है उसके प्रेगनेंसी को भी चेक किया जाता है। उनके मूत्र को जो है क्या करते हैं, किसी जो है पात्र में कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उसमें जो है पीएच पेपर जो है हम डुबो करके और उसके जो है पीएच डुबोते हैं तो डुबोने पर जो है पता चल जाता है कि इतना जो है इस माध्यम में है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो पीएच पेपर जो होता है इससे जो है किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है, या उदासीन है तो उदासीनता का। जैसे पानी में अगर हम शुद्ध पानी है तो उसका पीएच जो है 10⁻7 होता है या 7 केवल 7 होता है पीएच। उसमें अगर पानी को डुबोते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा, और कोई कलर नहीं आएगा तो उदासीन होगा। उससे कम हो जाता है अम्लीय, उससे अधिक हो जाता है तो क्षारीय। तो उससे जो हमें क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि यह पीने योग्य पानी है कि नहीं है। आगे देखिए पीएच मान या पीएच वैल्यू। इससे पहले अभी हम बताया कि पीएच को जो है किसने दिया था, डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने, यानी डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया था। अब पीएच वैल्यू क्या होता है या पीएच रेंज क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित H आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई जो है क्या है, विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो है ऋणात्मक जो सांद्रता होती है और ऋणात्मक जो भी सांद्रता होती है उसकी के लघुगणक को जो हम क्या कहते हैं, तो पीएच वैल्यू या पीएच मान कहते हैं। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित H आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। तो कोई विलयन है, उस विलयन में जो है क्या है, तो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है उसी के ऋणात्मक लघुगणक को जो हम क्या कहते हैं, विलयन का पीएच मान या पीएच रेंज कहते हैं। अब लघुगणक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो पीएच इक्वल टू जो है होता है माइनस log, लघुगणक के रूप में हमको लिखना है तो -log 10।
और log 10 लिख दिए जब, तो किसको बता रहा है, या हाइड्रोजन आयन को, तो यहाँ पे जो हम क्या कर देंगे H धन आयन लिख देंगे, यानी किसको बता रहा है, या हाइड्रोजन आयन के लघुगणक को बता रहा है, ऋणात्मक लघुगणक को, तो उसको हम लिख दिए। तो या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log 10, log जो है 10 1/H धन आयन। तो pH को जो हम या तो इस तरह लिख सकते हैं log 10 H धन आयन, या इसी को हम लिख सकते हैं कि log 10 1/H धन आयन। अब इसमें जो है कुछ विलयन का जो हम देखेंगे कि उस विलयन का जो है pH मान क्या होता है, जिसको हम जानते हैं और उसका pH मान नहीं जानते। उसी तरह कुछ विलयन को देखेंगे जिनके अलग अलग pH मान होते हैं, उसको जो है हमको जिसको जानना जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, या ऐसे भी हमारे पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है 2-4 चीज़ों के जो है pH मान को, तो उसको देख लीजिए। अब इसमें जो हम कुछ देखें तो कुछ जो है यूजफुल चीज़ें हैं जिसका जो है हमें क्या किया गया है, pH रेंज दिया गया है। जैसे HCl का दिया गया है 0, आमाशय रस जो होता है उसका 1.4, सिरका जो होता है उसका 4, दूध का जो है 6.5, रक्त का जो है 7.4, बेकिंग सोडा का जो है 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है 10.5, और सांद्र जो है NaOH जो होता है उसका जो है 14, तनु NaOH जो होता है इसका जो है कितना होता है 13। इसके बाद वॉशिंग सोडा का जो है 9 होता है, टूथपेस्ट जो होता है उसका 8 होता है। इसके अलावा शुद्ध जल का जो है 7 होता है, मृदु जल जो होता है उसका जो है 6 होता है, नींबू का रस जो होता है उसका जो है 2.5 होता है, और HCl जो होता है उसका जो है कितना होता है 0 होता है। तो यह जो है कुछ पदार्थ जो है जिनका जो है क्या किया गया है, तो pH वैल्यू दिया गया है। अधिकतर एग्जाम में जो है पूछता है इसको कि इसका pH बताइए, ये कॉमन जो है इनको जो है जानना जरूरी होता है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और इसको जो है अधिकतर एग्जामों में पूछता रहता है, तो इसको जो है लिख भी लीजिएगा, इसलिए कि ज़रूरी है एग्जाम के लिए। आगे देखिए pH एंड POH में संबंध। अब pH जो होता है या POH जो होता है इसका संबंध क्या होता है, उससे पहले pH POH के बारे में थोड़ा समझाएंगे। pH का मतलब अभी हम बताएं आपको कि P का मतलब जो है पोटेंज से है और H का मतलब जो है हाइड्रोजन से। तो पोटेंज का मतलब जो है क्या है, पावर या कैपेसिटी, और हाइड्रोजन जो है या हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी को बता रहा है या उसकी शक्ति को बता रहा है किसी विलयन में। POH जो है यहाँ पे भी P का मतलब पोटेंज ही है और पोटेंज का मतलब जो है यहाँ पर भी पावर या कैपेसिटी ही है। OH जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं यानी OH आयन जो होते हैं इसकी कैपेसिटी को बता रहा है। तो pH और POH का मतलब समझे, P का मतलब पोटेंज यानी पावर, किसी सॉल्यूशन में जो है उसकी कैपेसिटी के इसकी हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है इसको जानना है। POH का मतलब किसी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन की सांद्रता कितनी है इसको जानना है। अब दोनों में जो है रिलेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे कि pH और POH में जो है क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो है हम देखें pH और POH का, तो दोनों का जो है सांद्रण जो होता है अगर देखें हम तो दोनों का सांद्रण जो है बराबर ही होता है। तो इसमें जो है pH जो होता है, pH में जो होता है H आयन जो है, H आयन सांद्रण के जो होता है pH में हाइड्रोजन आयन को जो है सांद्रण जो है प्रस्तुत करता है और POH में जो है यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है क्या करता है यह बताता है। तो अब इसमें जो है देखें अगर तो POH जो है POH इक्वल टू जो होता है -log 10 और इसके बाद जो है OH ऋणायन और इससे पहले जो हम pH के लिए बताए थे कि pH इक्वल टू भी होता है -log 10 H धनायन। तो अब दोनों में जो है अगर विचार करें कि दोनों में जो है संबंध क्या है तो यहाँ पे जो है H धनायन और इसके अलावा जो है क्या हो रहा है OH ऋणायन हो रहा है, यानी POH के लिए यहाँ पे लिख दिए। इसी को अगर pH के लिए भी लिखना होगा तो -log 10 और H धनायन हो गया और यहाँ पे जो है क्या हो गया ऋणायन। तो H धनायन और OH ऋणायन को अगर हम करें यहाँ पे दोनों में संबंध निकालें तो ये जो है हो जाएगा KW का मतलब जल जो होता है, साधारण जल जो होता है उसमें जो है इन दोनों का आयनन जो है कितना होता है या आयतन गुणनफल जो है 1 ×
10⁻14 होता है। तो ये दोनों जो होते हैं, दोनों जो है क्या होते हैं, तो साधारण जल जो होता है उसमें जो है दोनों जो है बराबर, जितना H धनायन होता है उतना ही वो H ऋणायन होता है। एक जो है 1 × 10⁻7 होता है, तो दूसरा भी 1 × 10⁻- कितना होता है, 7 होता है। इसलिए टोटल जो आयनिक गुणनफल जो है इसका क्या होता है, तो 1 × 10⁻14 होता है। तो दोनों में समझ लिए कि H धनायन और OH ऋणायन जो होते हैं जल में दोनों इक्वल होते हैं। और उसमें जो है एक की वैल्यू जो है इसका 1 × 10⁻7, इसका भी 1 × 10⁻7 और इसका भी 1 × 10⁻7 होती है। तो दोनों में जो है साधारण जल में अगर देखें तो 1 × 10⁻14 जो है क्या होता है, इसका आयतन गुणनफल होता है। आगे देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा दैनिक जीवन जो है या एवरीडे लाइफ जो होती है, इसमें जो है पीएच का जो है महत्व क्या होता है, इसको जानना है हमको। जिसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। अब अगर जो है पौधे जो होते हैं या जंतु जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं, मिनरल से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब पौधे एवं जंतु जो होते हैं उनको जो है क्या होता है कि अगर पीएच जो होता है वो जल जो है उसका 7 अगर पीएच रहता है तो उसमें जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तो वह स्पष्ट रूप से विकसित होते रहते। कम होता है तभी भी प्रभाव पड़ता है, अधिक होता है तभी भी, जिसके कारण जो है पौधे एवं जंतु जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो है मृदा का पीएच। और मृदा के अगर पीएच को देखें तो मृदा का पीएच भी अगर उदासीन रहता है तो उदासीन रहने पर भी पौधे जो है क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अब अगर हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो है क्या होता है, अम्लीय रहता है, और अम्लीय रहता है तो हमारे शरीर में जो है खाद्य पदार्थ जो भी ग्रहण करते हैं उसका पाचन जो है सही रूप से होता है। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अगर क्या होता है कि हम कोई जो है जल पीते हैं उसका पीएच जो होता है अगर 5.3 होता है तो उस समय जो है दंत का क्षरण यानी दांत जो होते हैं उसके छोटे छोटे कण जो है टूट करके गिरने लगते हैं। तो 5 से अगर कम होने लगता है या 5 रहता है जल का पीएच तो वो जो है हमारे दांतों को भी क्षरण नुकसान करता है था, जिसके कारण दांत के छोटे छोटे चूर्ण जो है टूट करके निकलने लगते हैं। अगला है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न से आत्मरक्षा। यानी पौधे जो होते हैं या जंतु जो होते हैं उसमें भी जो है क्या होते हैं, जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, काटती है तो हमें जलन या पीड़ा होने लगता है, इसलिए उनके काटने पर मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, एसिड चला जाता है, जिसके कारण खुजली या सूजन हो जाता है, जलन होने लगती है। तो जिसके कारण हमें बेकिंग सोडा लगाना पड़ता है वहाँ पर, तब जाकर के आराम मिलता है, इसलिए कि हमारे शरीर में एसिड चला जाता है। फिर बेस गिराते हैं तब जाकर वो उदासीन होता है और जिसके बाद हमें आराम मिलता है। तो यह भी जो है पीएच कम होने की वजह से ही जो है क्या होता है, या अम्लीय होने की वजह से जो है चींटी के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर हमें पीड़ा होने लगती है। लास्ट है पौधों में पीएच। और पौधे जो होते हैं पौधों का भी अगर पीएच जो है कितना होता है, 7 होता है, उदासीन होती है अर्थात, तो उस समय जो है पौधे जो है स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। और अगर पीएच जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, तो पौधे भी जो है क्या होते हैं, तो उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यानी हमारे जीवन में दैनिक जीवन का मतलब कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी हम यूज करते हैं या वाटर पीते हैं, उसका पीएच अगर उदासीन या 7 होता है तो उस पर हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कम होता है तभी भी इफेक्ट पड़ेगा, अधिक होता है तभी भी हमारे शरीर पर जो है पीएच का इफेक्ट पड़ता है।